आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक लियोनार्डो डा विंसी। क्या आप जानते हैं, इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे देखकर लोग कहते थे, यह इंसान नहीं, चलता फिरता ब्रह्मांड है। एक ऐसा जीनियस जिसने एक साथ पेंटर भी, साइंटिस्ट भी, इंजीनियर भी, इन्वेंटर भी और फिलॉसफर भी बनकर दिखाया। जिसके दिमाग में हेलीकॉप्टर भी था और मोनालिसा की मुस्कान भी। आज हम उस व्यक्ति की कहानी जानेंगे जो इंसानों की भीड़ में खड़ा होकर भविष्य की तरह सोचता था। उसका नाम लियोनार्डो डा विंसी। तैयार हो जाइए दुनिया के सबसे महान दिमाग की यात्रा पर। एक जन्म, बचपन और जिज्ञासा का आरंभ। लियोनार्डो डा विंसी का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के छोटे से गांव विंसी में हुआ। वह विवाहेतर संतान थे। पिता सर पियरो एक नोटरी थे और माता कैटरीना एक साधारण ग्रामीण महिला। बचपन में ही लियोनार्डो ने अपने आसपास की दुनिया के प्रति एक असाधारण जिज्ञासा दिखानी शुरू कर दी। वह हवा की दिशा, पानी का बहाव, बादलों की आकृति, जानवरों की चाल, पेड़ों की शाखाओं के पैटर्न, इन सभी चीजों को देखने, समझने और परखने में घंटों बिताते थे। यही आदत उनके ज्ञान और रचनात्मकता का आधार बनी। लियोनार्डो औपचारिक शिक्षा में बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन प्राकृतिक अवलोकन उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वह हर चीज को क्यों और कैसे की नजर से देखते थे। उनके गांव का शांत वातावरण उन्हें प्रकृति से गहरा जुड़ाव देता था। बचपन में ही उन्होंने कागज पर जानवरों और पेड़ों की सुंदर चित्रकारी करना शुरू किया, जिसने उनके पिता को भी प्रभावित किया। पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचानकर उन्हें फ्लोरेंस जैसे कला केंद्र शहर में भेजने का निर्णय लिया। लियोनार्डो के बचपन का यही समय उनके संपूर्ण व्यक्तित्व की नींव साबित हुआ। जिज्ञासा, अवलोकन और कल्पना की अनोखी शक्ति, जिसने उन्हें भविष्य में इतिहास का सबसे महान जीनियस बनने में मदद की। 2 कला की शुरुआत और वेरोचियो की वर्कशॉप। 14 वर्ष की आयु में लियोनार्डो को फ्लोरेंस भेजा गया, जहां उन्होंने वेरोचियो की प्रसिद्ध कला वर्कशॉप में प्रशिक्षण लिया। यह स्थान रेनेसांस कला का सबसे शक्तिशाली केंद्र था। यहां लियोनार्डो को पेंटिंग, स्कल्पचर, मेटल वर्क, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स और डिजाइन तक हर क्षेत्र में सीखने का अवसर मिला। वेरोचियो ने जब लियोनार्डो की कला देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गए। एक प्रसिद्ध घटना में वेरोचियो ने एक पेंटिंग में एक छोटा एंजल लियोनार्डो से बनवाया। लियोनार्डो ने इतनी खूबसूरत शेडिंग और एक्सप्रेशन दिए कि वेरोचियो ने स्वीकार किया कि उनका शिष्य उनसे बेहतर है। कहा जाता है कि उसी के बाद वेरोचियो ने पेंटिंग करना लगभग छोड़ दिया। लियोनार्डो की सीखने की गति इतनी तेज थी कि वह बहुत कम समय में वर्कशॉप के सबसे श्रेष्ठ कलाकार बन गए। यहाँ उन्होंने एनाटॉमी, लाइट, पर्सपेक्टिव और टेक्सचर की समझ विकसित की, जो आगे चलकर उनकी पेंटिंग्स को इमॉर्टल बनाने वाली थी। वेरोचियो की वर्कशॉप ने लियोनार्डो को केवल कला ही नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंजीनियरिंग और क्राफ्ट्समैनशिप की भी गहराई सिखाई। यह समय उनके करियर का फाउंडेशन साबित हुआ, जिसने उन्हें रेनेसांस का सबसे ब्रिलियंट कलाकार और थिंकर बनाया। 3 बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व का विकास। लियोनार्डो डा विंसी को यूनिवर्सल जीनियस या रेनेसांस मैन कहा जाता है क्योंकि वह केवल एक क्षेत्र में महान नहीं थे। वे पेंटिंग, विज्ञान, इंजीनियरिंग, संगीत, गणित, शरीर रचना, वास्तुकला, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भशास्त्र और लिटरेचर, हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर के थे। वह किसी एक स्किल को सीखकर रुकते नहीं थे, बल्कि हर चीज की गहराई को समझना चाहते थे। उनके लिए दुनिया एक किताब थी और हर विषय एक अध्याय। लियोनार्डो का दिमाग सिर्फ कलाकार जैसा नहीं था, वह वैज्ञानिक की तरह अवलोकन करते थे और इंजीनियर की तरह डिजाइन बनाते थे। उन्होंने पक्षियों की उड़ान देखकर उड़ने वाली मशीनों के स्केच बनाए, मानव शरीर को डिसेक्ट करके मसल्स और बोन्स को समझा।
पानी, हवा, प्रकाश और मैकेनिक्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए। उनकी नोटबुक, जिनमें हजारों स्केचेस, डायग्राम्स और आइडियाज हैं, आज भी वर्ल्ड साइंस का एक अमूल्य खजाना मानी जाती है। लियोनार्डो की बहुप्रतिभा का असली रहस्य उनकी क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन थी। वह दुनिया को सिर्फ देखते नहीं थे, उसे समझते थे। हर विषय को जोड़कर वे नई आइडियाज बनाते थे। यही कारण है कि वह इतिहास के सबसे बड़े क्रिएटिव साइंटिस्ट माने जाते हैं। 4. कला में रियलिज्म और भावनाओं का चमत्कार। लियोनार्डो की पेंटिंग्स में एक अनोखी गहराई और वास्तविकता मिलती है, जिसने उन्हें दुनिया का सबसे महान पेंटर बना दिया। उन्होंने कला में रियलिज्म का नया युग शुरू किया, जहां चेहरे का भाव, आंखों की चमक, शरीर की बनावट और रोशनी छाया के प्रभाव को अत्यंत सूक्ष्मता से दिखाया गया। लियोनार्डो स्फ्यूमेटो टेक्निक के जनक माने जाते हैं, जिसमें रंगों को इतनी मुलायमता से ब्लेंड किया जाता है कि किनारे दिखाई ही नहीं देते, जैसे चेहरे पर धुंध की हल्की परत हो। उन्होंने एनाटॉमी का अध्ययन करके मानव शरीर को साइंटिफिक एक्यूरेसी के साथ चित्रित किया। उनकी कला सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि जीवंत लगती है। ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग सांस ले रही हो। उन्होंने इमोशंस को इतनी बारीकी से पकड़ा कि उनके कैरेक्टर्स की आंखें, मुस्कान और शरीर की भाषा व्यूअर के मन पर गहरा असर छोड़ती है। लियोनार्डो का मानना था कि एक महान कलाकार वही है जो मन के भीतर छुपे विचारों और भावों को बाहर ला सके। यही सिद्धांत उनकी हर मास्टरपीस में दिखाई देता है। कला को विज्ञान की मदद से परफेक्ट बनाने वाले वह पहले कलाकार थे। इसी कारण उनकी पेंटिंग्स आज भी अनमैच्ड मानी जाती हैं। 5. मोनालिसा, रहस्य और कला का संगम। मोनालिसा दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है और उसके पीछे लियोनार्डो डा विंसी की अद्भुत कला, विज्ञान और साइकोलॉजी का मेल छिपा है। मोनालिसा की मुस्कान आज भी शोधकर्ताओं के लिए रहस्य है। जब व्यूअर उसकी आंखों पर फोकस करता है तो मुस्कान गायब लगती है, और जब होठों पर ध्यान जाता है तब मुस्कान उभरती है। यह प्रभाव लियोनार्डो की स्फ्यूमेटो टेक्निक और ऑप्टिकल इल्यूजन की गहरी समझ के कारण संभव हुआ। उन्होंने ह्यूमन फेस की एनाटॉमी, विशेषकर चेहरे की मसल्स को गहराई से समझा, जिससे पेंटिंग में सटल एक्सप्रेशंस बन सके। मोनालिसा की आंखें व्यूअर को फॉलो करती लगती हैं। यह डेप्थ और पर्सपेक्टिव की अनोखी तकनीक का परिणाम है। लियोनार्डो ने स्किन टेक्सचर, सॉफ्ट शैडोज और लाइटिंग को इतनी परफेक्शन से पेंट किया कि आज भी एक्सपेरिमेंट्स यह साबित करते हैं कि यह पेंटिंग किसी भी मॉडर्न तकनीक से बेहतर है। मोनालिसा केवल एक स्त्री का चित्र नहीं, यह कला, विज्ञान और मैथमेटिक्स का संगम है। लियोनार्डो ने इसे कई वर्षों में पूरा किया और इसे अपने साथ फ्रांस तक ले गए। यह पेंटिंग उनकी प्रतिभा की सबसे महान मिसाल बन गई, जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। 6. द लास्ट सपर, भावनाओं की चित्रकला का शिखर। द लास्ट सपर लियोनार्डो डा विंसी की सबसे महान कृतियों में से एक है। यह पेंटिंग जीसस और उनके 12 डिसाइपल्स के अंतिम भोजन का दृश्य दिखाती है, जब जीसस यह बताते हैं कि उनमें से एक उन्हें धोखा देगा। इस एक क्षण को लियोनार्डो ने इतनी कुशलता से चित्रित किया कि हर डिसाइपल की अलग प्रतिक्रिया, आश्चर्य, गुस्सा, डर, अविश्वास और सदमा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह चित्र केवल कला नहीं, यह मनोविज्ञान का एक शोध है। लियोनार्डो ने जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, हाथों की स्थिति और बॉडी पोस्चर का उपयोग कर भावनाओं को जीवंत बनाया। पूरी पेंटिंग एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल बैलेंस और पर्सपेक्टिव के साथ बनाई गई है, जिसमें जीसस का चेहरा केंद्र बिंदु है। रोशनी और गहराई का उपयोग भी ऐसा है कि व्यूअर की नज़र सीधी जीसस पर जाकर टिकती है। यह पेंटिंग तकनीक, भावना और संरचना तीनों का उत्कृष्ट उदाहरण है।
दुख की बात यह है कि लियोनार्डो द्वारा प्रयोग की गई नई पेंटिंग टेक्निक लंबे समय तक टिक नहीं पाई, जिससे पेंटिंग समय के साथ खराब होने लगी। फिर भी द लास्ट सपर दुनिया की सबसे अध्ययन की जाने वाली पेंटिंग्स में से एक है और इसे कला इतिहास का चमत्कार कहा जाता है। 7 विट्रूवियन मैन, शरीर की ज्योमेट्री और विज्ञान का चमत्कार। विट्रूवियन मैन लियोनार्डो डा विंसी की सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक चित्रों में से एक है। यह केवल एक स्केच नहीं बल्कि मानव शरीर की परफेक्ट ज्योमेट्री और अनुपात का प्रमाण है। लियोनार्डो ने इस चित्र को रोमन वास्तुकार विट्रूवियस के सिद्धांतों पर आधारित किया था, जिसमें कहा गया था कि मानव शरीर का हर भाग एक निश्चित अनुपात में बना है। लियोनार्डो ने इस विचार को कला, विज्ञान और गणित को एक साथ जोड़कर नए तरीके से पेश किया। चित्र में एक पुरुष 2 ओवरलैपिंग पोजीशंस में दिखाई देता है, एक में हाथ पैर फैलाए हुए और दूसरे में सामान्य खड़े हुए। यह मानव शरीर के सिमेट्री, बैलेंस और प्रोपोर्शन को दर्शाता है। लियोनार्डो ने इस चित्र में प्रेसाइज मेजरमेंट्स का उपयोग किया, जैसे हथेली की लंबाई, हाथ पैर की दूरी और शरीर का केंद्र। यह चित्र दुनिया को बताता है कि लियोनार्डो केवल कलाकार नहीं बल्कि वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे। विट्रूवियन मैन रेनेसांस युग का प्रतीक बन गया, जो मनुष्य के शरीर, मन और ज्ञान की अनंत क्षमता को दर्शाता है। आज भी यह चित्र मानव संरचना के सबसे परफेक्ट स्टडीज में से एक माना जाता है। 8 उड़ान की खोज और भविष्य की मशीनें। लियोनार्डो डा विंसी को उड़ने वाली मशीनों का विचार बचपन से ही आकर्षित करता था। वह पक्षियों को ध्यान से देखते थे, उनके पंखों की गति, हवा का दबाव और उड़ान के नियमों का अध्ययन करते थे। इसी अवलोकन के आधार पर उन्होंने फ्लाइंग मशीन के कई डिजाइन बनाए, जिन्हें ऑर्निथॉप्टर कहा जाता है। उनके स्केच आधुनिक हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर और पैराशूट के शुरुआती स्वरूप जैसे लगते हैं। उन्होंने विंग स्ट्रक्चर, शरीर का संतुलन और हवा की दिशा पर डिटेल्ड नोट्स लिखे। उनकी एरियल स्क्रू आज के हेलीकॉप्टर का पहला आइडिया माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने पनडुब्बी, टैंक, आर्मर सूट, घूमने वाले पुल, रोबोटिक नाइट और कई वॉर मशीन्स के भी अत्याधुनिक डिजाइन्स बनाए। दुर्भाग्य से उनके समय की तकनीक इतनी विकसित नहीं थी कि इन मशीनों को वास्तविक रूप दिया जा सके। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक और इंजीनियर मानते हैं कि लियोनार्डो के विचार उनसे सैकड़ों साल आगे थे। उनके नोटबुक में मौजूद स्केचेस आज भी एविएशन, इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स के लिए इंस्पिरेशन हैं। लियोनार्डो ने साबित किया कि कल्पना और अवलोकन मिलकर भविष्य का निर्माण करते हैं। 9 एनाटॉमी, मानव शरीर की गहरी समझ। लियोनार्डो डा विंसी ने मानव शरीर के बारे में इतनी गहरी खोज की कि उन्हें गैर डॉक्टर होते हुए भी दुनिया के सबसे महान एनाटॉमिस्ट्स में गिना जाता है। उन्होंने लगभग 30 से अधिक मानव और पशु शरीर का डिसेक्ट किया और मसल्स, बोन्स, नर्व्स, हार्ट वॉल्व्स, ब्लड वेसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स को अत्यंत सटीकता से चित्रित किया। उनके ड्राइंग्स इतने एक्यूरेट थे कि आधुनिक मेडिकल स्टूडेंट्स भी उन्हें रेफरेंस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लियोनार्डो ने ह्यूमन हार्ट की संरचना पर गहन शोध किया। उन्होंने हृदय के चेम्बर्स, ब्लड फ्लो और वॉल्व्स की मूवमेंट को इतने डिटेल में समझा कि उनकी खोजें 20वीं शताब्दी में जाकर वैज्ञानिक रूप से कंफर्म हो पाईं। उन्होंने भ्रूण, फीटस की वूम्ब में स्थिति को भी अद्भुत क्लैरिटी से चित्रित किया। उन्होंने ह्यूमन स्पाइन की मूवमेंट तक का स्टडी किया। लियोनार्डो का लक्ष्य एक परफेक्ट एनाटॉमी बुक लिखने का था, पर मृत्यु से पहले वह इसे पूरा नहीं कर सके। आज उनकी एनाटॉमिकल नोटबुक्स को साइंस के सबसे मूल्यवान खजानों में गिना जाता है। लियोनार्डो ने साबित किया कि कला और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। कला देखने की क्षमता देती है, विज्ञान समझने की। 10 नेचर और विज्ञान का गहरा अध्ययन।
लियोनार्डो को प्रकृति में छिपे नियमों को समझने में विशेष आनंद मिलता था। वह पानी के बहाव, पौधों के बढ़ने के तरीके, बादलों के स्वरूप, ध्वनि के कंपन और रोशनी के फैलने तक हर चीज को वैज्ञानिक तरीके से ऑब्जर्व करते थे। उनकी नोटबुक्स में जल विज्ञान, हाइड्रोलिक्स पर विस्तृत चित्र और प्रयोग मिलते हैं। उन्होंने बताया कि नदी कैसे मुड़ती है, भंवर कैसे बनते हैं और पानी के कण कैसे चलते हैं। उन्होंने पौधों की लीव्स के पैटर्न, फिलोटैक्सिस पर भी काम किया, जो आज का आधुनिक बॉटैनिकल साइंस है। लियोनार्डो प्रकाश और छाया, लाइट शैडो के नियमों को समझकर पेंटिंग को रियलिस्टिक बनाते थे। उन्होंने ऑप्टिक्स पर काम किया, जैसे आई कैसे देखती है, प्रकाश कैसे ट्रैवल करता है, रिफ्लेक्शंस कैसे बनते हैं। उन्होंने जियोलॉजी और फॉसिल्स पर भी शोध किया और यह भी निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी निरंतर बदलती है, जो उनके समय से सदियों आगे की सोच थी। लियोनार्डो का विज्ञान प्रकृति की भाषा को पढ़ने का प्रयास था। वह कहते थे, नेचर इज द ट्रू टीचर। उनके अनुसार दुनिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है खुद देखना, खुद परखना और फिर सीखना। 11 अधूरे काम और परफेक्शन की आदत। लियोनार्डो डा विंसी का सबसे बड़ा गुण और कमजोरी उनकी परफेक्शनिज्म थी। वे किसी भी कार्य को तब तक पूरा नहीं मानते थे जब तक वह उनके अनुसार सर्वोत्तम न हो जाए। यही कारण था कि उन्होंने कई पेंटिंग और प्रोजेक्ट अधूरे छोड़ दिए। उन्हें एक ही काम में महीनों या वर्षों तक लॉजिक, कला और विज्ञान के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद था। उदाहरण के लिए, मोनालिसा को उन्होंने लगभग 16 वर्षों तक सुधारते रहे। द एडोरेशन ऑफ द मागी और कई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स भी अधूरे रह गए। लियोनार्डो का मन किसी एक विचार पर स्थिर नहीं रहता था। उनकी क्यूरियोसिटी हर समय नए विषय की ओर खिंच जाती थी। वे एक पेंटिंग बना रहे होते, तभी अचानक उड़ने वाली मशीनों पर काम शुरू कर देते, फिर एनाटॉमी की डिसेक्टिंग में लग जाते। कई राजा और आदेश देने वाले लोग उनसे नाराज भी हो जाते थे क्योंकि वे समय पर कार्य पूरा नहीं करते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि लियोनार्डो का परफेक्शन उनके जीनियस की पहचान है। वे कभी साधारण पर संतुष्ट नहीं होते थे। अधूरे काम कहीं न कहीं इस बात का संकेत हैं कि उनका मन हमेशा कुछ नया, कुछ असाधारण, कुछ भविष्यवादी बनाने में लगा रहता था। 12 निरंतर सीखने की आदत। लर्निंग इज लाइफ। लियोनार्डो डा विंसी कहते थे, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट्स द माइंड। उन्हें सीखने का जुनून था। वे औपचारिक शिक्षा में बहुत आगे नहीं थे, लेकिन सेल्फ लर्निंग में अनमैच्ड थे। वह हर नई चीज को गहराई से सीखते, चाहे वह संगीत हो, गणित, प्रकाश विज्ञान, इंजीनियरिंग, शरीर रचना, जल विज्ञान या फिर वास्तुकला। लियोनार्डो की नोटबुक्स उनके लर्निंग पैशन की गवाही देती हैं। उनमें थाउजेंड्स ऑफ स्केचेस, डायग्राम्स, ऑब्जर्वेशंस और सवाल भरे हुए हैं। उनकी खासियत यह थी कि वे लर्निंग को केवल पढ़ने तक सीमित नहीं रखते थे, वे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करते थे। अगर वे उड़ान पर शोध करना चाहते तो पक्षियों को घंटों ऑब्जर्व करते। अगर एनाटॉमी सीखना चाहते तो बॉडीज डिसेक्ट करते। अगर इंजीनियरिंग सीखनी होती तो मॉडल बनाते। वह कहते थे, जो देखा नहीं, सीखा नहीं। लियोनार्डो की लर्निंग अप्रोच आज भी मॉडर्न एजुकेशन के लिए इंस्पिरेशन है। ऑब्जर्व, क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट, अंडरस्टैंड। उन्होंने कभी खुद को किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं किया। उनके लिए ज्ञान का हर क्षेत्र एक एडवेंचर था। इसी लर्निंग हैबिट ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटिव साइंटिस्ट बना दिया। 13 मिलन का कार्यकाल। सबसे उत्पादक समय। लियोनार्डो का मिलन में बिताया गया समय उनके करियर का सबसे प्रोडक्टिव फेज माना जाता है। 1482 में वे ड्यूक ल्यूडोविको स्फोर्जा के निमंत्रण पर मिलन गए, जहां उन्हें पेंटर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और फेस्टिवल डिजाइनर के रूप में काम मिला।
यहाँ उन्होंने द लास्ट सपर जैसी महान पेंटिंग बनाई। उन्होंने कई मिलिट्री मशीन्स, रक्षा प्रणाली, जल प्रबंधन योजनाएं और भव्य उत्सवों के मैकेनिकल डिजाइन्स भी तैयार किए। मिलन में ही उन्होंने एनाटॉमी, बॉटनी और ज्योमेट्री पर भी गहन कार्य किया। लियोनार्डो ने एक विशाल घोड़े की ब्रॉन्ज स्टैचू इल कवालो डिजाइन की, जो अपने समय की सबसे बड़ी मूर्ति बनने वाली थी, लेकिन युद्ध के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका। मिलन ने लियोनार्डो को एक ऐसा वातावरण दिया जहां उनकी कला और विज्ञान दोनों को उपयोग में लाया गया। यहां उन्होंने वर्कशॉप्स चलाईं, शिष्यों को प्रशिक्षित किया और अपनी नोटबुक्स में सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नोट्स लिखे। यह समय उनकी मल्टी टैलेंटेड आइडेंटिटी को सबसे अधिक चमकाने वाला रहा। मिलन ने लियोनार्डो को वह सपनों जैसा स्थान दिया जहां उनकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। 14 फ्रांस में अंतिम वर्ष और राजा का सम्मान। 1516 में लियोनार्डो फ्रांस के राजा फ्रांसिस I के निमंत्रण पर वहां चले गए। यह राजा लियोनार्डो का गहरा प्रशंसक था और उन्हें मानव इतिहास का सबसे महान प्रतिभाशाली कहता था। राजा ने उन्हें क्लोज लूस नामक सुंदर महल में रहने की सुविधा दी और लियोनार्डो को फर्स्ट पेंटर, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट ऑफ द किंग की उपाधि दी। यहाँ लियोनार्डो ने अपने अंतिम वर्षों में कला से अधिक वैज्ञानिक कार्यों पर ध्यान दिया। उन्होंने नदी प्रणाली, मशीनों और वास्तुकला पर अपने नोट्स और डिजाइन को आगे बढ़ाया। उनकी सेहत कमजोर हो रही थी, लेकिन उनका दिमाग अभी भी सक्रिय था। राजा फ्रांसिस उनसे घंटों बातचीत करते थे और उनकी प्रतिभा का आदर करते थे। लियोनार्डो ने अपनी प्रिय पेंटिंग मोनालिसा भी अपने साथ फ्रांस लाई थी, जहां बाद में यह राष्ट्रीय खजाना बन गई। 2 मई 1519 को उनका निधन हुआ। कहा जाता है कि उनके अंतिम क्षणों में राजा फ्रांसिस उनके पास थे। फ्रांस में लियोनार्डो को जो सम्मान मिला, वह उनकी प्रतिभा की वैश्विक पहचान का प्रतीक है। उनका आखिरी समय शांति, सम्मान और रचनात्मकता में बीता। 15 मृत्यु के बाद की विरासत एक अमर जीनियस। लियोनार्डो डा विंसी की मृत्यु के बाद भी उनकी प्रतिभा कम नहीं हुई, बल्कि हर बीतते वर्ष के साथ उनकी महानता और बढ़ती गई। उनकी पेंटिंग्स मोनालिसा, द लास्ट सपर आज भी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और अध्ययन की जाने वाली कृतियां हैं। उनकी नोटबुक्स, जिनमें हजारों आइडियाज भरे हुए हैं, वैज्ञानिक दुनिया के लिए एक खजाना बन गईं। उनके स्केचेस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की शुरुआत छुपी है। हेलीकॉप्टर, टैंक, रोबोट, सबमरीन और कई इंजीनियरिंग सिस्टम्स। एनाटॉमी में उनके शोध मॉडर्न मेडिकल साइंस का आधार बने। कला में उन्होंने रियलिज्म और स्फ्यूमेटो जैसी टेक्निक्स से नए युग की शुरुआत की। विज्ञान में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की पद्धति विकसित की। आज लियोनार्डो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और इनोवेशन का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। दुनिया उन्हें यूनिवर्सल जीनियस, द रेनेसांस मैन और हिस्ट्री का सबसे महान दिमाग कहती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा जीवन बदल देती है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। लियोनार्डो की विरासत आज भी कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग और शिक्षा हर क्षेत्र को प्रेरित करती है। वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि मानव क्षमता का जीवंत उदाहरण है। लियोनार्डो डा विंसी हमें सिर्फ एक बात सिखाते हैं: जिज्ञासा आपका असली सुपर पावर है। अगर आप सीखना बंद नहीं करते, तो कोई भी आपकी सीमाएं तय नहीं कर सकता। उन्होंने अपना जीवन एक प्रयोगशाला की तरह जिया और हर सवाल ने उनको एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। तो याद रखिए, दुनिया को बदलने के लिए आपको सुपर हीरो नहीं बनना पड़ता, बस सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी टू थिंक लाइक लियोनार्डो। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।
मिलते हैं अगली कहानी में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।